सुबह के 8 बज चुके हैं। कोहरा इतना ज़्यादा है कि सामने का रास्ता इतना धुंधला दिखाई दे रहा है कि रास्ता खोजना भी मुश्किल है। तो आज काफ़ी ठंडा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो गाइज इस कोहरे और ठंड के बीच कुछ लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह उठकर अपने फ्यूचर को साफ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो रजाई में अभी पड़े हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों में दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये हमारे बगल के भैया हैं, ये अपना फ्यूचर साफ करने में लगे हैं, जैसे कि अपने फ्यूचर बनाने में लगे हुए हैं। और ये भाभी जी हैं, हमसे 400 रुपया मांगी थी, इनको मुझे देना है 400 रुपया, और शाम को मुझे लौटा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सुबह जब निकला, सुबह निकलते ही देखा कि बहुत ज़्यादा कोहरा छेक लिया था। तो जब मैं सुबह निकला तो जैसे मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे कि नेचर मुझे बोल रहा है तू बैठ मत, बस चलते रहो, बस चलते रहो। तो मैंने सुबह सोचा कि अब मैं चलता हूँ। तो सुबह गया था फील्ड पर टहलने के लिए, तब यहाँ चलते चलते देखा बहुत कोहरा था, बहुत रास्ते इतने धुंधले दिखाई दे रहे थे कि रास्ता ढूंढना मुश्किल था। लेकिन बट मैंने चला, छोड़ा नहीं, चलते चलते यहाँ पर आया, अपने मंदिर के बगल में आया हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सामने मंदिर है। देखो ये कोहरा, जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही होती है, ना आगे दिखाई देता है कि आगे क्या है। सेम जैसे कोहरा होता है कि धुंधला इतना हो जाता है कि आगे दिखाई नहीं देता है, सेम जिंदगी ऐसी एक कोहरे जैसी है कि जिंदगी को हम देख नहीं पाते, लेकिन हमें चलना पड़ता है। और ठंड ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती मेरे भाई, कभी कभी लोगों के जज्बात भी ठंडे ठंडे पड़ जाते हैं। जज्बात मतलब समझे कि कभी लोग बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, बहुत गुस्सा में हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसलिए लोगों के जज्बात दिलों में भी ठंड होता है, कभी शांत प्यार से बोलते हैं, उनकी जज्बात यही होती है, ऐसे बदल जाते हैं लोग। ठंडा में क्या होता है कि या तो चाय या तो गर्म पानी पीने का अलग ही मज़ा है। पढ़ाई करते समय या गर्म चाय मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। नींद भी टूट जाती है, ठंडा का मज़ा भी आ जाता है, थोड़ा गरम गरम और मज़ा आ जाता है। तो हम चाय नहीं पीते हैं, उसके बदले में गर्म पानी करके पीता हूँ। पढ़ाई कर रहा था तो मन भर गया था, तो मैं अपनी मम्मी से बोला कि गर्म पानी करने के लिए, तो गर्म पानी कर लेकर आई है। ये मैं जा गर्म पानी पीने, चाय नहीं पीता हूँ। कहीं अगर जाता हूँ तब चाय पीता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आप लोगों के सामने ही गर्म पानी पीने। नॉर्मल गर्म है सही है। कमेंट में बताइएगा, पढ़ते समय ठंडा के मौसम में आप चाय पीते हैं या गर्म पानी। हाँ गाइज, तो बोल रहे हैं कि ठंडी में पढ़ने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि गर्मी में कहीं भी नहीं पढ़ सकते। ठंडी में क्या है कि रजाई में घुस जाओ, लाइट आ गई, फिर पढ़ने का उसका अलग ही मज़ा है। तो रजाई में घुस जाओ, आप किताब लेकर बैठ जाओ, और थोड़ा अंदर कितना गर्माहट महसूस होगा, पढ़ने का कुछ अलग ही आनंद होता है। यही तो है ठंडा का मज़ा। मेरे हिसाब से गर्मी से बेस्ट ठंडा का मौसम होता है, क्योंकि उस समय खाना में भी मज़ा आता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी मिल जाता है। और गर्मी में उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, और पसीना बार बार पसीना बहेगा। लेकिन ठंडा में एक जगह बैठ जाओ, रजाई में घुस जाओ, लाइट ऑन करके आराम से पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं, क्या आनंद आता है। इसलिए कि ज़िंदगी भी एक ठंडा मौसम जैसा है कि नहीं। बोलते हैं ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी जर्नी भी परफेक्ट नहीं है, बट मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी परफेक्ट बनानी है। क्योंकि मेरा जो क्या नाम है, जर्नी, मेरा जर्नी परफेक्ट हो सके, इसलिए मुझे रुकना नहीं है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के लिए हमें कहीं नहीं रुकना हो, कहीं नहीं रुकना है। चाहे कुछ भी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, कहीं नहीं रुकना है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट कैसे बनेगा?
जब तक हम कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तब। कंसिस्टेंसी रहेगा तो ज़िंदगी परफेक्ट रहेगा। आप डेली बनाइए, कुछ भी कर रहे हैं तो डेली करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी जीवन में कोई भी परेशानी आएगा, कोई भी, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा कंटिन्यू रहिए, कंसिस्टेंसी बना के रहिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आपको अंदर मोटिवेट आएगा। आप अगर आप छोड़ देंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप आज ठंड, डर या कन्फ्यूजन की वजह से रुक गए होंगे तो कल आपकी जगह कोई और चल रहा होगा। इसलिए मैं सुबह डेली उठता हूँ, चाहे जैसा भी मौसम हो। यही मेरी क्लियरिटी है, चाहे जैसा भी मौसम हो मैं डेली उठता हूँ, डेली सुबह उठ जाता हूँ। फिर मुझे क्या करना है वो अपने आप प्लानिंग बनाने लगता हूँ। अगर आपको यह ब्लॉग रियल लगा हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम है सूर्य गुप्ता एक्सप्रेस, उस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज यहीं तक, इसके लिए बाय।